हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे TG2 की ज्वाइनिंग के बारे में। आप सभी बहुत टाइम से परेशान हैं, जो नए कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है पिछले साल, तो वो सभी जानने के इच्छुक हैं कि उनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी। उनको डिस्कॉम लेटर्स अलॉट हो चुके हैं। अब उनके सामने एक तरह से अंधेरा छा गया है कि उनको पता ही नहीं लग रहा कि अगला प्रोसेस क्या है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोसेस। तो इसको लेके बहुत कंफ्यूज हैं वो। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ जो आप लोग मेरे वीडियो को देखने के बाद डालते हैं। जैसे नितेश राजक जी पूछ रहे हैं, सर 10 को आचार संहिता लग जाएगी, ज्वाइनिंग लेटर कब इशू होगा। उग्रसेन सिंह जी पूछ रहे हैं, सर TG2 2021 ज्वाइनिंग लेटर कब इशू होगा। और ये है शहजबान पांडे, सर जॉन लिस्ट कब आएगी। पंकज कुमार, सर ज्वाइनिंग की वेट है, प्लीज़ कुछ नोटिफिकेशन मिलेगा तो शेयर कीजिए। नितेश राजक जी पूछ रहे हैं, ज्वाइनिंग कब आएगी सर। 10 को आचार संहिता लग जाएगी, क्या उससे पहले मिल जाएगी ज्वाइनिंग। नईम खान, सर ज्वाइनिंग लेटर अभी नहीं आया, क्या किसी की ज्वाइनिंग लेटर आ गया है मेरा डिस्कॉम में। ठीक है। मनीष कुमार, TG2 की ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा। और उग्रसेन, सर TG2 608 का ज्वाइनिंग लेटर कब तक इशू होगा। तो इन सभी को मैंने पर्टिकुलर रिप्लाई भी करे हैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस संबंध में एक अलग से वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट डिस्टर्ब हैं इस चीज़ को लेके। पहली जॉब होगी और उसमें इतना डिले सबको अच्छा नहीं लगता। वैसे देखा जाए तो डिले नहीं है, सब कुछ ऑन टाइम चल रहा है। और जो वैकेंसी और लोगों की है, मतलब और कमीशन द्वारा करा जाती है, SSC जो SSC या फिर किसी और आयोग द्वारा, उसके अपेक्षा प्रोसेस थोड़ा फास्ट है। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। आप एक तो इस चीज़ को बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए कि आप आचार संहिता का आपकी ज्वाइनिंग पर कोई प्रभाव पड़ेगा। कोई प्रभाव पड़ेगा मतलब कि क्या ज्वाइनिंग आपकी डिले हो जाएगी आचार संहिता की वजह से। बिल्कुल नहीं। आज 3 तारीख है, 3 तारीख भी लगभग हो चुकी। 10 तारीख से पहले सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब आप सोचेंगे, सर इतना फास्ट प्रोसेस कैसे कंप्लीट हो सकता है। तो बिल्कुल होगा। सभी डिस्कॉम्स में इस टाइम लिस्ट लगभग रेडी है। मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि साफ साफ लिखा गया था आपके डिस्कॉम के लेटर में कि सभी को ग्रेजन पद दिया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो जिस डिस्कॉम को अलॉट हुआ है, तो अगर उसी डिस्कॉम में उसका ग्रेजन पद पड़ता है, सपोज़ कीजिए कि अगर मेरा डिस्कॉम में किसी को मेरिट मिला है, किसी को मेरिट डिस्कॉम मिला है और मेरिट ही उसका ग्रेजन पद है, तो उसको मेरिट में ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। पर बाई चांस अगर उसका डिस्कॉम चेंज हो गया किसी वजह से, तब उसको उसके ग्रेजन पद में ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी। अगर कोई मेरिट का कैंडिडेट, मान लीजिए आगरा में पोस्टेड, आगरा में उसको आगरा का डिस्कॉम मिल गया, तब ऐसी स्थिति में नहीं मिल पाएगी। ठीक है। लेकिन अगर उसको उसका होम डिस्कॉम मिला है, तो उसको उसके गृह जनपद में ही नियुक्ति दी जाएगी, होम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। और गृह जनपद के साथ साथ ये कोशिश भी करी जा रही है कि जिस क्षेत्र में उनका घर है उसके नज़दीक के डिवीज़न में उनको ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि जनपद बहुत बड़ा होता है, आप भी जानते हैं। ठीक है। तो ऐसा ना हो कि किसी एक जनपद के एक कोने पे उसका घर है और दूसरे कोने पे उसको कोई बिजली घर या फिर कह सकते हैं डिवीज़न दे दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सबको उनके घर जनपद में नियुक्ति दी जाएगी और साथ साथ उनके जो डिवीज़न है उनके घर के नज़दीक, उस डिवीज़न में ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। आचार संहिता 10 तारीख को लगनी है, 9 को लगनी है, या 7 को लगनी है, या 8 को लगनी है, कभी भी लग सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। ये भी चांस पूरे हैं कि मंडे तक आचार संहिता लग जाएगी। ठीक है। लेकिन आप घबराइए मत। जैसे ही आपकी लिस्ट इशू होगी, कल या परसों में लिस्ट इशू हो जाएगी, बेफिक्र रहिए बिल्कुल। तो उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि लिस्ट इशू होने के बाद आप लोगों के पास ज्वाइनिंग लेटर के लिए आप वेट करेंगे कि मेरे घर पे लेटर आएगा। इसका वेट बिल्कुल मत करिएगा। आप डिविजन्स देखिएगा, जिसको जो डिवीज़न अलॉट हुआ है उस पर साफ साफ लिखा रहता है। देखिए, डिवीज़न 2 तरह से मिलेंगे आपको। सपोज़ करिए विद्युत वितरण खंड प्रथम, विद्युत वितरण खंड द्वितीय, विद्युत वितरण खंड तृतीय, विद्युत वितरण नगरीय खंड, विद्युत नगरीय वितरण खंड, मतलब जो रूरल का एरिया है तो उसमें विद्युत वितरण खंड रहता है।
और अगर ग्रामीण का एरिया, सॉरी, अगर अर्बन का एरिया है तो उसमें नगरीय लगा देते हैं। तो इस तरह के कुछ डिविजन्स रहेंगे। तो जैसे ही आपके डिवीज़न की लिस्ट इशू हो, तो जो आपके नाम के आगे डिवीज़न लिखा हो, वैसे बहुत चांस है आपके घर के पास का डिवीज़न होगा तो आप बहुत जल्दी वहीं जाके पता कर सकते हैं। तो तुरंत अपना डॉक्यूमेंट्स उठाइए और सीधा उस डिवीज़न में पहुंच जाइए। डिवीज़न में पहुंच के वहाँ पर बात करिए, आपको वहीं के वहीं आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू करा दिया जाएगा। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर बना के रिसीव करा दिया जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर डिवीजन्स में नहीं बन रहा है अभी, मैं पहले ही बता दूं आपको। डिवीजन्स ये मत सोचिए क्या कि पहले से बना के रखेंगे, क्योंकि आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग करानी है तो कुछ फास्ट प्रोसेस तो रखना पड़ेगा। फास्ट प्रोसेस का मतलब यह है कि थोड़ी सी चीज़ों में, नियमों में थोड़ी हीला हवाली करके ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी। तो इसके लिए आप डाक से ज्वाइनिंग लेटर आने का बिल्कुल इंतज़ार ना करिएगा, डाक से बिल्कुल मत करिएगा। सीधा जैसे ही आपको लगता है कि डिवीज़न की लिस्ट आई, डिवीज़न में अपना नाम देखिए कि किस डिवीज़न, कौन सा डिवीज़न आपको अलॉट हुआ है, सीधा उस डिवीज़न में पहुंच जाइए अपने डॉक्यूमेंट्स उठा के। ठीक है, हो सकता है कि उस डिवीज़न को आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल मतलब जो आपने टीवी के टाइम पर दिए वो डॉक्यूमेंट्स मिलने में थोड़ा समय लगे, लेकिन वो आपको वहीं के वहीं आपकी ज्वाइनिंग कराएंगे। आपको जो है आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, जो बॉन्डिंग वगैरह का प्रोसेस था जो मैंने पहले बताया था वो लेंगे और आपकी ज्वाइनिंग वहाँ पे करवा देंगे। आप बेफिक्र रहिएगा। अगर इस प्रोसेस में मान के चलिए कि एक आध डिले हो भी जाता है तो ये कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, आप उससे बेफिक्र रहिएगा ज्वाइनिंग कराने का। डिले का मतलब आचार संहिता लग जाती है, आपको लगा कि अरे अब तो 11 तारीख हो गई, आचार संहिता लग गई, डिवीज़न की लिस्ट तो आ गई है, लेकिन अब मुझे ज्वाइन कराएंगे नहीं कराएंगे, तो इन सब चीज़ों से बेफिक्र रहिए। ठीक है, वो रास्ता निकाल लिया जाता है सब कुछ। एक चीज़ ध्यान रखिए, आपकी ज्वाइनिंग हो के रहेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। ज्वाइनिंग डिविजन्स करवा के रहेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपका अधिकार है, ज्वाइनिंग आपको मिलेगी, आचार संहिता से पहले मिलेगी, या ये कह लीजिए ये जो जनवरी का महीना है इसकी पहली पे आपको फरवरी में मिलेगी। ठीक है, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, इसके बेफिक्र